तो मेहनत तो हर परीक्षार्थी करता है परीक्षा में सफल होने के लिए। फिर क्यों कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं और कुछ लोग जो बहुत मेहनत करते हैं वो भी सफल नहीं हो पाते उस परीक्षा में। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उन्होंने तय समय में तय चीज़ों को और जो सटीक चीज़ें हैं उनका अध्ययन किया है। और साथियों जो परीक्षार्थी नहीं जो है सिलेक्ट हो पाते, वो कई चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को पढ़ूँगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। और इसी चक्कर में वो कई ऐसी चीज़ों को भी पढ़ते हैं जहाँ से उनकी परीक्षा का कोई लेना-देना नहीं होता। तो ये साथियों एक प्रमुख कारण है, जिससे जो है कुछ विद्यार्थी बहुत कम समय में और बहुत कम चीज़ों को पढ़कर लेकिन प्रमाणित और ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़कर सफल हो जाते हैं और वहीं एक विद्यार्थी बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता। नमस्कार साथियों, मैं हूँ नीलेश और स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में साथियों मैं आपको जीएस के लिए वो चीज़ें बताऊँगा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब साथियों ये है कि अगर आप कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर आप कहीं से बैच लिए हैं, तो आप उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। लेकिन जो चीज़ें साथियों मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बिना आप जीएस में 25 प्लस, 30 प्लस या 35 प्लस नहीं कर पाएँगे। क्योंकि साथियों ये वो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। मतलब आप जो अपनी चीज़ फ़ॉलो कर रहे हो आप उसको फ़ॉलो करते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड आपको इसको भी फ़ॉलो करना चाहिए। साथियों अगर हम लोग बात करें, आपकी परीक्षा में लगभग 6 महीने का समय है और ये 6 महीने साथियों पर्याप्त होते हैं। आपको जीएस में टारगेट करना चाहिए कि आप लगभग जो है 27, 28 या 30 के आस-पास क्वेश्चन्स को सही कर सकें। मतलब आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर पाएँगे उतना आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि साथियों देखिए, सब्जेक्ट में तो हर कोई सेम ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आता है लगभग, क्योंकि विषय लगभग सबके जो है बराबर ही प्रिपेयर रहते हैं। तो ऐसे में जीएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपकी सफलता में। साथियों जीएस के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो जीएस में कुल 5 खंड से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका आधुनिक इतिहास हो जाता है, भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस से क्वेश्चंस आता है साथियों, और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये साथियों 5 सेगमेंट हैं और हर सेगमेंट से आपको जो है 8 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और जीएस में साथियों कुल आपके 40 प्रश्न होते हैं। ये जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो आपको यहाँ प्रयास ये करना चाहिए साथियों कि आप 27, 28 से प्लस क्वेश्चंस को सही कर पाएँ। क्योंकि टियर 4 के अंतर्गत साथियों आप सभी को भी पता है कि अभ्यर्थी जो है अब हर क्लास में जो है पर्याप्त मात्रा में हैं। तो आपको जो है बाकी अभ्यर्थियों से बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा और ये चीज़ें मैं जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आधुनिक इतिहास में आपको क्या करना चाहिए अलग। देखिए, आपको आधुनिक इतिहास के अंतर्गत साथियों कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री की आती है। देखिए, वो जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही यूज़फुल है और उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। तो आप लोग अगर फाइल्स के सेक्शन में देखेंगे तो आपको क्लास 8th की मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी मिल जाएगी। उसको साथियों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर साथियों हम लोग टीआरई 2 की बात करें तो आपको उसी किताब से 2 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत देखने को मिल गए थे। एक तो आपसे ये पूछा गया था कि भगत सिंह के साथ जो असेंबली में बम फेंका गया था, उनके साथ में कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। ये साथियों एक अच्छे से कॉलम बनाकर आपकी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी में दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री की। और एक क्वेश्चन साथियों ये पूछा गया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें आपकी जो है एनसीईआरटी की पुस्तक जो कक्षा 8वीं की है, इसका पीडीएफ मैंने साथियों अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज को लगा लेने हैं, जितने भी टीआरई के पीवाईक्यूज हुए हैं, टीआरई 1, 2, 3, टीजीटी, पीजीटी जूनियर, आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। साथ में आपको जो है पूर्वावलोकन से भी सभी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। मतलब ये साथियों वो मिनिमम चीज है जो आपको करना ही करना है। इसके बगैर आपका मॉडर्न हिस्ट्री अधूरा है। अब हम साथियों बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स अगर साथियों जनरली बात किया जाए तो लगभग जो है 8 से 10 महीने का आपको प्रिपेयर करना चाहिए। बाकी अगर इसके बाद का आता है तो देखिए आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और आपको साथियों थोड़ा सा जो है बिहार करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। मैं क्या करता था साथियों, मैं जो है देखिए जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसको तो मैं वीडियोस के माध्यम से प्रिपेयर कर लेता था, और जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है साथियों ये टेक्स्ट बुक पर मिल जाता है।
टेक्स्ट बुक पर आपको इजीली हर महीने के जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं और जो नेशनल करंट अफेयर्स है साथियों, वो भी आपको टॉपिक वाइज टेक्स्ट बुक पर मिल जाती है। तो टेक्स्ट बुक साथियों एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। और अगर टेक्स्ट बुक पर साथियों हम लोग बात करें तो अभी ऑफर भी चल रहा है। आपको साथियों टेक्स्ट बुक का पास प्रो केवल 263 रुपए में मिल जाएगा। और चूंकि ये अभी ऑफर चल रहा है और आप जो है कूपन कोड एनकेएस लगाते हैं तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पर अभी उपलब्ध हो पाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथियों टेक्स्ट बुक का यूज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आपको साथ में वही एस्पिरेंट्स मिलते हैं जो आपकी परीक्षा में आपके साथ बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं, अपनी रैंक देखते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि अभी आपको किस सेगमेंट में और अच्छी जो है तैयारी करनी चाहिए और बाकी अभ्यर्थियों में आपकी जो है क्या रैंक आ रही है, आपका क्या स्थान है। तो ये एक बेहतर एप्लीकेशन है। आप अगर जो है पास प्रो लेना चाहते हैं तो अभी चूंकि ये बहुत ही लोएस्ट प्राइस में है, फिर इसका प्राइस जो है लगभग 800-900 हो जाएगा। तो ये आज की डेट में साथियों ऑफर है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। साथियों अब हम लोग बात करना चाहते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत। देखिए आप नेशनल करंट अफेयर्स के लिए देख सकते हैं, किसी का भी आप वीडियो देख सकते हैं। आप जो है कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जिसको भी फॉलो करते आ रहे हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान देंगे कि आपको मंथली वीडियो ही देखनी है। मंथ में जो 1 घंटे की वीडियो आती है आपको केवल वो देखनी है। डेली 1 घंटे वाली वीडियो से आपको बचना है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि बिहार करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस को लगा लेने हैं। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत साथियों आपको ये करना है और 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद साथियों हम लोग भूगोल पर बात कर लेते हैं। देखिए भूगोल में 3 एनसीईआरटीज बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आप कोई किताब पढ़ें या ना पढ़ें, आप कुछ कहीं से कोचिंग लें या ना लें, लेकिन ये 3 एनसीईआरटी की बुक साथियों आपको जरूर पढ़नी चाहिए। कक्षा 9वीं की जो एक किताब आती है, कक्षा 10वीं की किताब भूगोल की, और कक्षा 11वीं में एक पुस्तक आती है साथियों भारत भौतिक पर्यावरण। तो ये 3 आपको जरूर पढ़ लेना है भूगोल के अंतर्गत। और यहाँ पे भी साथियों आपको टीआरई 1, 2, 3 के टीजीटी पीजीटी जूनियर के पीवाईक्यूज को देख लेना है। साथ ही आपको जो है पूर्वावलोकन से भूगोल के सभी क्वेश्चंस को लगा लेना है। स्पेशली आप जो है भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न को लगाएंगे क्योंकि भारत के भूगोल से ही संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये साथियों आपको जो है मिनिमम आपको ये भूगोल के अंतर्गत करना है। और चूंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं टीआरई 2 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी से मिला था। और वो चीज साथियों बहुत अच्छा लगता है जब आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं और एनसीईआरटी से जो छोटे छोटे डाटा दिए रहते हैं साथियों उनको जरूर आप याद करने का प्रयास करिए क्योंकि वहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। तो साथियों हम लोग करंट अफेयर्स पर बात कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे बात कर चुके हैं और हम लोग भूगोल पर बात कर चुके हैं। अब साथियों जो चौथा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है साइंस का। साथियों साइंस के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपके टीआरई 3 में वहां से 2-4 क्वेश्चन जो है आपको कक्षा 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। और साथियों कुछ प्रश्न आपको जो है 6 से 8 वाले में भी मिलते हैं। देखिए आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे आप जो है एनसीईआरटीज को तो बहुत अच्छे से पढ़िए और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब पर वन शॉट देखने का प्रयास करिए या उस टॉपिक को आप सर्च करके पढ़ने का प्रयास करिए। और एक साथियों आप दृष्टि की जो है आती है बुक, एक आती है साथियों दृष्टि थ्रू क्वेश्चंस करके, एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चंस करके आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है साथियों। यहाँ से भी आपको जो है आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, क्वेश्चंस आप वो मिल जाते हैं। तो आप उस क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। बुक का नाम है साथियों एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चंस करके, ये मैं आपको यहाँ पर लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ये आपके लिए साइंस के अंतर्गत काफी यूजफुल होगी। आप ये केवल साइंस वाली ही बुक मंगाइएगा। और इसके बाद साथियों हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट सेगमेंट जो है मैथ्स का है। मैथ्स में मिनिमम आपको क्या करना है, देखिए साइंस के अंतर्गत भी आपको वही चीजें करनी है जैसे टीआरई के सभी पीवाईक्यूज आपको लगा लेने हैं टीजीटी पीजीटी जूनियर के। साथ ही आपको साथियों जो है पूर्वावलोकन से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के। अब साथियों मैथ्स के अंतर्गत देखिए आपको क्या करना है, जो पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूर्वावलोकन वाली जो पुस्तक है, पूर्वावलोकन में जो भी साथियों मैथ्स के आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं उन सभी को आप बहुत अच्छे से बना लीजिए। बहुत अच्छे से आप जो है उन सभी का अभ्यास कर लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा में लगभग 2-3 क्वेश्चन तो वहां से डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, आपने टीआरई के पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, टीआरई 1, 2, 3 के टीजीटी पीजीटी और जूनियर के, तो यही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा साथियों। मतलब ये वो मिनिमम चीज है जिसे आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप इतना ही कर लेते हैं साथियों तो आपका स्कोर 25+ तो आएगा निश्चित तौर पे। मतलब 25+ प्रश्न आपको एग्जाम में आ रहे होंगे। और चूंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 15 में अगर आप साथियों तुक्का भी लगाएंगे तो भी आपका ये 30 के आसपास स्कोर बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ये मिनिमम चीजें साथियों फॉलो करनी ही होंगी।
और भी साथियों अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए। वहाँ फाइल सेक्शन के अंतर्गत आपको जो है सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, टीआरई 1 2 3 के, उनके फाइनल आंसर की मिल जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है साथियों, जो मैं आपको बुक्स बता रहा था, वो सभी मैंने वहाँ प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ये आपके लिए काफी यूजफुल प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।